हेलो दोस्तों। मंगल लक्ष्मी और लक्ष्मी के एपिसोड में आज आपने देखा कि लक्ष्मी करण को कुर्सी से बांध देती है। करण लक्ष्मी के साथ फ्लर्ट करता है। लक्ष्मी करण पर टिप्पणी करती है और कहती है कि वह जानती है कि खीर में नमक उसी ने मिलाया है। करण अजीब रूप से लक्ष्मी की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह सचमुच बहुत होशियार है। लक्ष्मी करण को सबक सिखाने के लिए उसके मुंह में नमक डाल देती है। लक्ष्मी करण को याद दिलाती है कि उसने उसे यहाँ आने के लिए मजबूर किया था और करण से कहती है कि अगर उसने उसे परेशान किया तो वह यहाँ से चली जाएगी। करण लक्ष्मी से कहता है उसे मजबूरी में यहाँ रहना होगा। करण कहता है कि अगर वह कार्तिक की परवाह करना बंद कर देगी तो वह यह काम बंद कर देगी। पवानी और व्योम बरखा को करण और लक्ष्मी के खिलाफ भड़काती है और कहती है कि वे दोनों बरखा और कार्तिक को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे याद दिला रही है कि कैसे लक्ष्मी ने कार्तिक की खीर में नमक डाला था। बरखा कहती है कि करण ऐसा कभी नहीं करेगा और कहती है कि उसे यकीन है कि इस सब के पीछे लक्ष्मी का हाथ है। दादी नौकरान से कहती है कि वह यह साड़ी लक्ष्मी को दे दे क्योंकि आज उसकी मुंह दिखाई की रस्म है। नौकरानी मान जाती है, उसे लेने ही वाली होती है। बरखा नौकरानी को रोकती है और नौकरानी से कहती है कि यह ड्रेस लक्ष्मी को दे दो। नौकर सहमत हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। बरखा लक्ष्मी पर कहती है कि वह लक्ष्मी के ब्लाउज के साथ छेड़छाड़ करती है, यह सोचकर कि वह मुंह दिखाई की रस्म में अपमानित होगी। करण और लक्ष्मी मुंह दिखाई की रस्म में हिस्सा लेते हैं। मैडी करण पर टिप्पणी करती है क्योंकि उसने हमेशा कहा था कि वह कभी किसी से शादी नहीं करेगा, दोनों आराम करेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन करण ने शादी कर ली और अपने दोस्त मैडी को धोखा दिया। करण मैडी को इस तरह बोलने के लिए कहता है, नहीं तो दूसरे लोग गपशप करेंगे। मैडी कहता है कि उसे परवाह नहीं है। दादी का कहना है कि यह मुंह दिखाई की रस्म बिना किसी आनंद के है, इंजॉयमेंट के, और कहती है कि इसमें कुछ खुशहाली हो चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। मेहमान मेहमान अलग खेलने का फैसला करते हैं। दादी लक्ष्मी को पहले जाने के लिए कहती है। लक्ष्मी एक उदास गीत गाती है। करण लक्ष्मी से पूछता है वह इतना उदास गीत क्यों गा रही है। करण लक्ष्मी से कहता है कि बस के लिए वहाँ है। करण बाद में जीवंत गीत गाता है। करण ने लक्ष्मी के ब्लाउज का फीता ढीला देखा। करण एक चादर लेता है और उसे करण और लक्ष्मी के ऊपर डाल देता है। करण लक्ष्मी को गले लगाता है और ब्लाउज को लक्ष्मी की पीठ पर बांध देता है। दादी और दूसरे लोग सोचते हैं करण कपड़े के नीचे से लक्ष्मी को चूम रहा है और वे करण के ऐसे व्यवहार के बारे में गपशप करते हैं। लक्ष्मी करण से बहस करती है और करण से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। करण कहता है कि वह उसकी इज्जत बचा रहा है। लक्ष्मी उस पर विश्वास नहीं करती। करण कपड़ा उतार देता है। करण अपने होठ पोंछता है। सभी मेहमानों से कहता है कि मेडी उस दोस्त ने उसे चुनौती दी थी कि करण लक्ष्मी को किस करे। करण कहता है कि इसलिए उसने ऐसा किया। दादी करण पर टिप्पणी करती है। करण लक्ष्मी को लेकर वहाँ से चला जाता है। कमरे में आने के बाद लक्ष्मी करण को उसके ऐसे व्यवहार के बारे में बात करती है। करण लक्ष्मी पर यह कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया और सो जाता है। कार्तिक को याद आता है कैसे करण ने लक्ष्मी और खुद पर कपड़ा डाला उसे किस किया। कार्तिक अपने हाथ पर गरम मोम डालता है। बरखा कार्तिक से पूछती है वह क्या कर रहा है। कार्तिक कहता है कि वह भटक रहा था, उसका ध्यान भटक रहा था। बरखा कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि ऐसे ही एपिसोड चलता रहेगा या फिर करण और लक्ष्मी की शादी सचमुच हो जाएगी और कार्तिक और बरखा की शादी हो जाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।